क्वेश्चन बन रहा है। एनालिटिकल कैश बुक या पेटी कैश बुक, समझ में आया कुछ प्राची? प्राची सुन रही हो हमको? यस सर। क्या है ये पेटी कैश बुक? इसमें होता है एक इम्प्रेस्ड मनी, IMPREST, इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड मनी क्या होता है? वो पैसा जो कैशियर को दिन प्रतिदिन के खर्च को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, उसी पैसे को इम्प्रेस्ड मनी कहा जाता है। 5,000, 1,000, 10,000, 2,000, 500, 400, जो भी कि हर महीने आपको इतना पैसा मिलेगा, और इस पैसे से ही आपको इस संस्था के सारे जो छोटे छोटे रोजमर्रा के खर्च हैं, चाय पानी है ना, या कन्वेंस है, किसी का कोई छोटा मोटा खर्च है, तो वो सब इसी से करने हैं। ठीक है, पेटी कैश बुक से उसी को इम्प्रेस्ड मनी कहा जाता है। That money which is given to the cashier to maintain the day-to-day expenditure is called as impressed money. देखिए 10 नंबर के 40 नंबर का एग्जाम होगा, हाफ ईयरली एग्जाम। MCQ 10 नंबर का आएगा। MCQ का मतलब समझती है ना, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 40 मार्क्स का होगा, उसको हम लोग 80 में कन्वर्ट करेंगे, और 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट में और क्लास के परफॉर्मेंस पर मिलेगा। 10 नंबर का प्रोजेक्ट वगैरह देंगे हम लोग बनाने के लिए, वो बना करके रखिएगा। किसी फाइल में, कागज में, प्लास्टिक की फाइल में बनाया जाता है प्रोजेक्ट। ठीक है, और 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, और 5 नंबर के 3 क्वेश्चन। 3 सेक्शन होगा, A, B, C। A में 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स सेक्शन B में होगा, और 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से 40 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए। एनालिटिकल कैश बुक भी पोर्शन में रहेगा, कैश बुक तक का पोर्शन रहेगा ही। 15-16 सितंबर से एग्जाम्स होने हैं। कल भी टेस्ट है, कल के टेस्ट का पोर्शन कैश बुक ही है, और कैश बुक पे हम लोग कल नहीं है, नहीं है, मैम बोली 5th संडे था। कल टेस्ट नहीं होगा। नो सर, 5th संडे इसीलिए। और मुहर्रम भी है और 5th संडे भी है, और छुट्टी इनको मंडे को करना चाहिए था। चलिए, तो पेटी कैश बुक में होता क्या है, इम्प्रेस्ड मनी जो कैशियर को दिया जाता है, वो सब सिस्टमेटिकली एक फॉर्मेट बना के एक रजिस्टर में उसको रिकॉर्ड करते जाता है डेट वाइज हर महीने। तो मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले एक डेबिट साइड में अमाउंट का कॉलम रहता है, उसके बाद डेट का कॉलम होता है ना, और उसके बाद फिर पार्टिकुलर्स का कॉलम होता है, और फिर वाउचर नंबर का एक कॉलम होता है। वाउचर, हर पेमेंट के लिए वाउचर बनता है, और जिसको पेमेंट किया जाता है उससे लेजर फोलियो नहीं होता है सर? ना, लेजर फोलियो वगैरह इसमें नहीं, वाउचर नंबर होता है, V नंबर, वाउचर नंबर। ठीक है,
और ये सब खर्चा जो है एक मुश्त वो कैश बुक में ट्रांसफर कर दिया जाता है उस महीने के, बाई पेटी कैश बुक। कैश बुक जो ओरिजिनल होता है लिखा जाता है, कैशियर उसमें अपने मेन कैश बुक में लास्ट डेट को बाई पेटी, पेमेंट साइड में बाई पेटी कैश बुक लिख करके कैश में उतना पैसा लिख देता है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसको वहां ट्रांसफर कर देता है। तो सबसे पहले डेबिट अमाउंट का कॉलम, फिर उसके बाद डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर वाउचर नंबर का, और फिर अमाउंट का कॉलम होता है। कल हमने नहीं बता के छोड़ दिया था आपको कि आज बताएंगे, तो आज आपको ज्यादा हौच पौच लगेगा, बहुत ज्यादा, है ना, नहीं बताना है। अब उसके बाद हेड वाइज अलग से कॉलम बनता है उसके आगे। हेड वाइज का मतलब जो पेमेंट का हेड है उसमें कुछ पेमेंट ऐसे हैं जो बार बार होते हैं, तो पेमेंट का हेड होता है। वो पेमेंट्स जो जो क्वेश्चन में रहता है उसके हिसाब से हम लोग है, जैसे पोस्टेज एंड टेलीग्राम है या कॉल है, तो उस पेमेंट के अमाउंट के कॉलम के बाद एक पतला सा कॉलम बना लेंगे। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जितने बार भी जो खर्च हुआ है सब उसी में लिखेंगे, उसी डेट में, उसी अमाउंट के सामने, उसी एंट्री के सामने लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया गया, कन्वेंस दिया गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का एक कॉलम बना लेंगे। अब उसके बाद है कूली, कार्टेज एंड कैरेज, ये सब एक ही नेचर का है, तो एक कॉलम उसके लिए बना लेंगे, कूली, कार्टेज, कैरेज। और एक कॉलम रखते हैं मिसलेनियस का, जो इन सबों में नहीं आता है उसको वहां लिख देते हैं मिसलेनियस को कॉलम। और अंत में एक रिमार्क्स का कॉलम रखते हैं कि अगर उसमें कुछ रिमार्क्स आपको लिखना है, कोई खास बात, कोई इंफॉर्मेशन देना है, तो आप उसको दे सकते हैं, लिख सकते हैं। कल का क्वेश्चन जो मैंने लिखाया था आपको, वो आपके पास है अभी वहां पर? यस सर। कहाँ तक लिखे थे? 18 जैन। 18 जनवरी तक? पूरा नहीं हुआ है सर। नहीं, पूरा नहीं 18 हुआ था। जनवरी तक हुआ था, आगे लिखवाना था। अच्छा, 19 लिखिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम जो होगा वो जर्नल सर कैसे बनाएंगे ऑनलाइन एग्जाम में? जर्नल का जर्नल कैसे बनाएंगे? ऑनलाइन एग्जाम देना है, पेन पेपर का आई थिंक यूज नहीं करना है, मैम बताइए। कैश बुक कैसे बनाओगे? हाँ कैसे बनाएंगे? कागज पर, सादा कागज पर लाइन ड्रॉ करके, बना करके, स्कैन करके भेज दीजिएगा। नो सर, पर लिंक जो ऑनलाइन ही आएगा नहीं लिंक देना से है ही ना करना सर। है सर। हाँ, सर एक लैपटॉप लिंक से आएगा एग्जाम स्नैप देना है नंबर सर, का। लिख के नहीं देना है। सब उसी में लिख बनाना है। यस सर, यस कॉपी का सर। यूज ही नहीं करना है। तो उसमें हो सकता है फॉर्मेट आ जाए, उसमें जर्नल का फॉर्मेट भी लैपटॉप में अगर सॉफ्टवेयर होगा तो डिमांड करके देखिएगा, उसमें जर्नल प्रोवाइड मी फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जर्नल का फॉर्मेट देगा तो उसमें भर दीजिएगा। कैश बुक का अगर मांगेगा सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, तो वो भी फॉर्मेट मिल सकता है। ठीक है, तो ये टेक्निकल जानकारी आप लोग उनसे, प्रभा मैडम से या डीडी सिंह से पता कर सकते हैं, हमको उतनी जानकारी नहीं है टेक्निकल, लेकिन मुझे यही लगता है कि फॉर्मेट आपको मिलेगा, उस पर उपलब्ध रहेगा सॉफ्टवेयर में। अकाउंट्स का अगर जनरल लेजर का सॉफ्टवेयर है उसमें तो आ जाता है, कंप्यूटर में तो रहता है। 18 को क्या लिखी है? पेड कैरेज 40 रुपीज, स्टेशनरी 22 रुपीज।
18 तारीख को जनवरी को पेड कैरेज ₹40, स्टेशनरी ₹22। हाँ, अब है 21, 21 तारीख को। पोस्टेज चार्जेस, डाक का खर्चा, पोस्टेज चार्जेस ₹25। पोस्टेज चार्जेस ₹25, टेलीग्राम ₹20 उसी डेट में। टेलीग्राम ₹20, postage charges 25, comma, telegram ₹20. Next date is 24 January. पेड टांगा फेयर, टांगा टमटम वाले को कहते हैं, पहले होता था, अब तो इतना टैक्सी आ गया है, 3 व्हीलर्स आ गए हैं कि टांगा का कहाँ चलन। गांव गांव में तो टेम्पो है। ऑडियो वीडियो सब म्यूट करो भाई, आवाज बहुत आती है। हम लोग का कान ही फट जाएगा, दिन भर से यही कान में लगा के सुनते रहते। पेड टांगा फेयर ₹24, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ₹45, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ₹25, 45. Next date is 26 January. Paid coolie charges ₹30. Bus fare ₹28. Bus fare ₹28. Next date is 28 January. And bus fare 28 and 38. 28, 28, 28. 28 रुपये। Okay. कूली चार्जेस है 30। Next date is 28, 28 जनवरी। Paid auto fare ₹25. Paid auto fare ₹25. And stationery ₹55. Stationery ₹55, 55, 55. Next date is January 30, 30. Paid photo stage charges ₹20.
कॉमा देके लिख लीजिए कार्टेज, वो भी ठेला बड़ा होता है। कार्टेज ₹25। 2525। Next date is 31 January. Paid loading, unloading charges. Loading oblique unloading charges. Paid loading oblique unloading charges. ₹20। ₹4040 लिखिएगा। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ₹40। उसी दिन कॉमा देके रिफ्रेशमेंट ₹85। रिफ्रेशमेंट चाय नाश्ता, रिफ्रेशमेंट ₹85। Prepare analytical petty cash book. Yeah, record the following above in the analytical petty cash book. सबसे पहले 1 तारीख को कैश मिला है इनको 1000। डेट के कॉलम में साल लिख दीजिए 2018। नीचे जनवरी 1 डेट लिखिए और डेबिट साइड में टू कैश पर्टिकुलर में लिख करके टू कैश, उसी के ठीक सामने डेबिट साइड अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में 1000 लिख दीजिए। अब उसके बाद आप सारा जो खर्च हुआ है 31 तारीख तक वो एक एक करके लिखते जाइए और पेमेंट के कॉलम में अमाउंट लिखते जाइए। लास्ट में टोटल कीजिएगा, बैलेंस सीडी निकालिएगा। बैलेंस सीडी को दूसरे मंथ के पहली तारीख को बीडी में ट्रांसफर कीजिएगा, ठीक है। और फिर जो घटेगा उसको 1000 रुपया बनाने में उसको आप ट्रू कैश लिख करके उतना लिख दीजिएगा जितना कम रहा। इस तरीके से पेटी कैश बुक बन जाएगा। ये अमाउंट के बाद जो अलग से हेड्स बनेंगे उसमें उसके पैसे लिखे जाएंगे, ये देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कि किस किस हेड में खर्च हुआ है। हर कॉलम को लास्ट में टोटल किया जाएगा कितना खर्च हुआ है, किस डेट पर खर्च हुआ है, वो कोई भी आदमी देख करके समझ सकता है। बना लीजिए जल्दी से, 25 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट का और समय है। देखिए स्कूल खुल जाए, हो सकता है स्कूल खुलेगा संजना। हाँ, भगवान से पूछो, मनाओ कि हम लोगों का स्कूल खोल दीजिए भगवान। सर अमाउंट रिसीव 1000 बोले थे ना? हाँ, इम्प्रेस अमाउंट 1000। He received ₹1000 on every first। हर महीने के 1 तारीख को 1000 रुपया था उनके पास। सिर्फ वो टू में लिखाएगा, बाकी सब बाई में लिखाएगा। तुम लोगों को क्या लगता है स्कूल खुल जाएगा अब जल्दी? बड़ा दिक्कत हो रहा है मोबाइल से पढ़ाते। नो सर, नहीं खुलने वाला, इस साल तो नहीं है खुलेगा। ऐसा बात मत बोलो यार, तुम आसिफ एकदम नेगेटिव ही बोल रहे हो, आप मन घबरा जाएगा। तो इतना कोरोना में
जाएगा कैसे, हम आएंगे कैसे सर बताइए। कहाँ कोरोना है, अब खत्म हो गया। पटना में एको केस नहीं आ रहा है, जो पुराना है वही है, उसमें भी लोग ठीक हो रहे 12 हैं लोग ज्यादा मरा से। है। तो पुरनके में न मरा है जो ज्यादा सीरियस था, 6-7 आदमी मरा है कि 12, कहाँ पेपर में दिया है। अब यस कोई सर, बीमार आज नहीं वाले। हो रहा, अब कोई बीमार नहीं हो रहा। अरे महामारी रहता तब मोहल्ला का मोहल्ला साफ हो जाता, गांव का गांव साफ हो जाता। ऐसा थोड़ी है, अब कोई घबरा गया लोग इतना, जांच में पॉजिटिव कर देता है, रहता नहीं है। एक आदमी कल कह रहा था कि हम अपना सैंपल दिए ही नहीं हैं, अब हमारा पॉजिटिव कर दिया, घर में एम्बुलेंस भेज दिया। हम जांच कराने गए थे जरूर, फॉर्म भर के हम चले आए, और सैंपल दिया ही नहीं तो हम पॉजिटिव कैसे हो गए। सब खाली आंकड़ा बना रहा है सब, बैंक से, वर्ल्ड बैंक से इतना पैसा मिल रहा है, WHO वाला पैसा दे रहा है। इलेक्शन तो करवाइए रहा है, IIT का एग्जाम ले ही रहा है, मेडिकल का एग्जाम ले ही रहा है। तो सीनियर सेक्शन खोल दे, कम से कम 9, 10, 11, 12 खोल। बच्चा अपने सावधानी बरत के मास्क लगा के आएगा, स्कूल सैनिटाइजर प्रोवाइड करेगा, बच्चे एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। एक एक बेंच छोड़ के बैठेंगे, क्या करेंगे। अब मेट्रो खोल रहे हैं, रेलवे खोल रहे हैं, और उसमें बच्चे नहीं चल रहे हैं। स्कूल भी खुलेगा, स्कूल कॉलेज खुल जाएगा बहुत जल्दी। बोलो प्राची। ये तो डबल कॉलम कैश बुक से भी आसान है ना आसिफ और शिवम। यस सर। आसान है ना, डबल कॉलम में तो काउंटर एंट्री वगैरह है, चेक वाला है प्रॉब्लम, इसमें तो कुछ है ये नहीं है, सब कैशे में है, छोटा छोटा अमाउंट है, पेमेंट साइड में लिख देना है, टोटल करना है, और इधर वाले से उसको माइनस करके बैलेंस कर देना अंतिम डेट पे, कुछ है ये नहीं। फिर CD को BD में बदल देना है 1 तारीख को, नेक्स्ट मंथ के फरवरी 1 तारीख को, टू बैलेंस BD लिख देंगे, जितना बचेगा उतना लिख देंगे,
और फिर उसी तारीख को टू कैश भी लिखेंगे। 1000 बनाने में जितना घटेगा बैलेंस को छोड़ करके उतना लिख देंगे, 1000 का 1000 कर देंगे, लिखा देंगे कि 1 फरवरी को भी बैलेंस हमारे पास 1 तारीख है। इसी का नाम है इम्प्रेस सिस्टम। टोटल खर्चा कितना आता है? 972 सर। 972। ना, 982 आना चाहिए। ठीक से जोड़ो।
सर बैलेंस सीडी ₹20 होगा। 18 982 एक्सपेंडिचर हुआ टोटल। यस सर, यस यस सर। 982, 1000 में से 982 माइनस करो, यस सर, हो गया। बाई बैलेंस शीट 18 रुपीज आएगा। अब वहां यस सर, क्लोज कर बन गया। दीजिए। फिर इधर लिखिए फरवरी 1 को, उसके नीचे डेट के यस सर, कॉलम लीजिए में लिखिए फरवरी 1 18 और कैश टू रिसीव्ड बैलेंस 982। बीडी 18 रुपया। अब यस फिर सर, एक ही हो गया। तारीख को टू कैश लीजिए 982। जितना खर्च किए उतना आपको मिल जाएगा। ठीक है। मिला लीजिए। बाय टेलीग्राम 35 रुपीज, बाय न्यूज़पेपर 52 रुपीज, बाय स्टेशनरी 32 रुपीज, बाय सोप 15 रुपया, बाय कूली 25 रुपया, बाय टैक्सी फेयर 65 रुपीज। 6 तारीख को ही है बाय पोस्टेज 25 रुपीज 25 रुपया। 8 तारीख को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 22 रुपया। 8वीं तारीख को बाई टेलीग्राम 32 रुपया 32। 8वीं तारीख को है बाई एसटीडी चार्जेस 25 रुपीज। 12 को है 12 जनवरी को बाई चौकीदार 80 रुपया। फिर 12वीं तारीख को बाई कुरियर 20 रुपया। फिर उसी तारीख को बाई रिफ्रेशमेंट 70 रुपया। 18 तारीख को है बाई कैरेज 40 रुपया। 18 तारीख को बाई स्टेशनरी 22 रुपया। फिर 21 तारीख के डेट में लिखिए पोस्टेज बाई पोस्टेज 25 रुपया। 21 तारीख के डेट में बाई टेलीग्राम 20 रुपया। 24 तारीख के डेट में है बाई टांगा फेयर 24 रुपया 24 रुपीज। फिर 24 तारीख के डेट में और है बाई प्रिंटिंग 45 रुपया 45 रुपीज। 26 तारीख को है बाई कुली 30 रुपीज 30 रुपया। उसी डेट को है बाई बस फेयर FARE, फेयर का मतलब होता है भाड़ा, और FAIR लिखिए, फेयर का मतलब होता है मेला। तो FARE लिखिएगा। बाई बस फेयर 28 रुपया। 28 तारीख के डेट में लिखिए बाई ऑटो फेयर 25 रुपया। उसी डेट में स्टेशनरी खरीदा है 55 रुपीज का 55 रुपया बोल लीजिए। नेक्स्ट डेट है 30 जनवरी। 30 जनवरी को बाई पोस्टेज फोटो स्टेट 20 रुपया। 20 रुपये का फोटो स्टेट कराया। उसी डेट में है बाई कार्टेज 25 रुपीज, वो लिख दीजिए। 31 को बाई लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस 40 रुपया है, वो लिख दीजिए। उसी डेट में है रिफ्रेशमेंट, बाई रिफ्रेशमेंट लिख दीजिए 40 रुपया। 85 रुपीज 85 रुपया। 31 तारीख के डेट में बाई बैलेंस शीट लिखिए, उसको टोटल कीजिएगा। टोटल पेमेंट है 982 रुपया 982 982। 31 तारीख को बाई बैलेंस शीट निकाल दीजिए। 1000 में से 982 माइनस कीजिएगा, 18 बचेगा। 18 रुपया को जोड़ दीजिए, उसमें 1000 कर दीजिए, इधर भी 1000, उसी के सामने नीचे में 1000 बराबर कर दीजिए। अब डेट के कॉलम में उसके नीचे फरवरी 1 को टू बैलेंस बीडी लिखिए। डेबिट साइड के अमाउंट में 18 रुपया, यही बैलेंस बीडी बचा हुआ। और उसी 1 तारीख को टू कैश लिख दीजिए कि इतना और मिल गया। टू कैश 982 रुपया जो खर्च किए थे मिल गया। हमारे पास 1 तारीख को फिर से 1000 रुपया हो गया। 982 में 18 जोड़ दीजिए, 1000 हो जाएगा।
कहते हैं एनालिसिस कॉलम जो है वो 4 से 7 होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 to 7 कॉलम होने चाहिए, उसमें एक मिसलेनियस का कॉलम भी होना चाहिए। मिसलेनियस कॉलम में हम लोग पान बीड़ी सिगरेट को हम लोग नहीं लिखते हैं अकाउंट्स में, इसलिए उसको मिसलेनियस में लिखते हैं, इसलिए मिसलेनियस में लिखेंगे। रिफ्रेशमेंट है, न्यूज़पेपर है, चौकीदार है, ये सब का खर्चा बराबर इसमें नहीं आता है। कभी कभार किसी को दे दिया चौकीदार को, कोई पर्व त्योहार है, कुछ पैसा दे दिया तो। टोटल ऑफ द पेमेंट साइड must be equal to the total of the analysis table। जो एनालिसिस टेबल मिलाए हैं, बनाए हैं, उसका सब कॉलम जोड़ करके उतना ही आना चाहिए जितना पेमेंट का टोटल है, उतना ही।